अलाइट एकेडमी के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, द सिस्टम वेयर ट्रेड कैन बी कैरिड आउट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। उस सिस्टम का नाम बताना है जिसमें हम ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है हमारे पास 4 ऑप्शन है, बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, गुड्स सिस्टम और नन ऑफ दी। तो आप सभी को पता है कि जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा बार्टर सिस्टम। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला गया है कि अमन एक वेजिटेबल सेलर है जो क्या कर रहा है, 4 एप्पल्स राहुल के साथ क्लोथ डीलर के साथ 1 मीटर क्लोथ एक्सचेंज कर रहा है। ये हमें बताना है किस टाइप का सिस्टम है। तो यहाँ पे फिर बोला गया है कि गुड्स के बदले में क्या एक्सचेंज किया गया है, गुड्स को एक्सचेंज किया गया है। तो जहाँ पे भी गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है उस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है? तो हमें पता है इस प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है, इस प्रॉब्लम को मनी सोल्व करता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है ये है मनी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोला गया है सेम क्वेश्चन है हमारा, उसको दूसरे में पूछा गया। जैसे पूछा गया आपसे कि द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स किस में सोल्व किया जाता है। तो सेम क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक आंसर क्या होगा हमारा, मनी में सोल्व किया जाता है। तो इसका भी सेम आंसर है हमारा मनी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें बोला गया है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स रेफर्स टू द डैश फुलफिलमेंट ऑफ डैश। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स रेफर टू द डैश फुलफिलमेंट ऑफ डैश वॉन्ट्स ऑफ द बायर एंड सेलर। तो यहाँ पे जो हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता है वो किससे रेफर करता है? तो इस सिमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ द बायर एंड सेलर। तो इसका जो आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें बोला गया आपका कि एक कैमल को क्या करता है, ट्रेड करता है, किसके साथ ट्रेड करता है, गोट के साथ। और यहाँ पे बोला गया देयर आर नो सेलर ऑफ गोट्स इन द मार्केट। ये ट्रेड करना चाहता है कैमल का गोट के साथ, बट कोई भी गोट का सेलर नहीं है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए, इसके पास क्या है, ए के पास है कैमल, और एक ऐसा पर्सन चाहता है जिसके पास क्या हो, गोट हो। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी आ जाती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की प्रॉब्लम आ जाती है कि ए जो चीज़ सेल करना चाहता है उस सेकंड का पर्सन के पास नीड होनी चाहिए, और ए को जो नीड है वो सेकंड के पर्सन के पास होना चाहिए। तो ये क्या हमारा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। उसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी। इसमें से मनी का कौन सा फंक्शन है? तो हमारा जो मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, बिल्कुल करता है। वैल्यू को स्टोर करता है, बिल्कुल करता है। वैल्यू को मेजर करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा है ऑप्शन,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थिंग्स दैट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इनमें से कौन सा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है? तो आपको पता है मनी, मनी सभी के द्वारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं किसके थ्रू करते हैं? मनी के थ्रू करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा, मनी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, मनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग विच असिस्ट इन कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन कंटेन। मनी क्या क्या कंटेन करता है? तो मनी के अंदर देखो कॉइन्स भी होते हैं, हमारे पास करेंसी नोट्स भी होते हैं, चेक भी होता है, और क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ दी अबव, सारी चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें ही आएगी। लास्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? तो देखो आपने नेशनल इनकम के अंदर 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था आपने स्टॉक और एक पढ़ा था आपने फ्लो। बेसिकली स्टॉक का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो तो क्या होता है? हमारा स्टॉक होता है। और जब किसी चीज़ को हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो क्या होता है? हमारा फ्लो होता है। तो मनी क्या होता है? मनी को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा जो पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट हमारा ये है हमारा स्टॉक। तो इसका आंसर स्टॉक है। आज की सीरीज में यही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें करेंगे। थैंक यू।